Hello, welcome one and all. Today we are going to present a state level webinar on how to make a website. So we are Nisa's Educate Tutorial. A special address to our director, Mr. Tejan Siddiqui. Today I, Clifton DeMello, a lecturer and an IT expert, would be giving you the presentation, and the hand-on experience of how to make a website will be delivered by Mr. Ankit Yadav, again a lecturer, IT expert and an engineer. As we start our presentation, we want to come across some of the prayers to our India's COVID situation. So let's look out over that. हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे
with this beautiful song. Anity is wishing you all to stay safe in this COVID situation. Okay, so let's start with what is a website. So let's come across the basic part, that what is a web page. So have you come across a book? So a book has many pages. So each page contains some of the images or some of the text. So a web page is like a page. It is a collection of all the related text and images. Sometimes it also includes video, audio, and other media. So a web page is a collection of all these materials. That is a text, an image, photos. There are many more things which come under web page. With this, there are stylings, there are cascadings. So a web page consists of this whole thing. When you make a collection of this web page, whenever you go across and make a collection of all this web page, ये सारे web page को अगर मैंने एक एक करके collect कर लिया, then it becomes like a book. ये पूरे वेब पेजेस एक बुक की तरह बन जाते हैं, एंड दिस होल बुक इज कॉल्ड एज वेबसाइट. तो जैसे आपने कभी शॉपिंग साइट अमेजोन का ओपन किया होगा, सो यू कैन कम अक्रॉस मैनी थिंग्स लाइक हम लोग बुक सेक्शन में जा सकते हैं तो बुक का वेब पेज ओपन होगा. हम लोग अगर पेमेंट के लिए जा रहे हो तो पेमेंट का वेब पेज क्रिएट हो गया, पेमेंट का वेब पेज ऑन होगा. बट amazon.com एज अ होल इज अ वेबसाइट. तो वेबसाइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस. सो जैसे आपने सब वेब पेजेस कलेक्ट कर लिए, इसको एक यूआरएल लिंक में डाल दिया, तो ये बन जाता है हम लोग का वेबसाइट. नाउ ये वेबसाइट की जरूरत क्या है, दैट व्हाई आर वी फोकसिंग टुडे ऑन दिस लेक्चर ऑफ वेबसाइट. तो जैसे हम लोग ने ये सोचा था कि लाइक वेबसाइट बनाना क्यों जरूरी है. सो इसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है टू टेल योर कस्टमर्स, राइट. सो जैसे जैसे आपने ये किया होगा कि लाइक कस्टमर, एक कस्टमर रहता है, राइट. तो उसको अगर आपको कुछ फ्लायर या पैम्पलेट अगर कुछ देना रहता है, सो ये जो चीजें रहती है हम लोग देते हैं वाया एक हम लोग एक ऐसा विजिटिंग कार्ड बना के दे देते हैं या फिर एक फ्लायर बना के दे देते हैं. तो ये जो विजिटिंग कार्ड या फ्लायर रहता है, ये बहुत ज़्यादा कम इंफॉर्मेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोवाइड करते हैं. सो अगर इफ़ यू वांट टू गिव अ होल डिटेल अबाउट हु यू आर एंड वेर यू आर, आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन किया तो एक वेबसाइट में एवरीथिंग आ जाता है. जैसे आपका नाम, एड्रेस, आप किन लोगों से एसोसिएटेड है, एवरीथिंग. सो दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न. द सेकेंड रीज़न इज प्रोडक्ट कैटलॉग. जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कैटलॉग्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में. जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे, एक मोबाइल से लेकर एक टेलीविज़न तक, तो अलग अलग टाइप के मोबाइल्स या अलग अलग टाइप के टेलीविजन्स या फिर मल्टी प्रोडक्ट्स, ये पूरे का एक कैटलॉग बनता है. कैटलॉग मीन्स ऑल द प्रोडक्ट लिस्टिंग्स. अब ये प्रोडक्ट लिस्टिंग एक बुक फॉर्म में देना बहुत ज़्यादा रीडेबल प्रॉब्लम करते हैं, जैसे रीडेबिलिटी उसका कम हो जाता है. सो इसलिए एक वेबसाइट बनाते हैं ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स है इसको एक अच्छे सेट पोजीशन में हम लोग रख सकें. तो जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट में, तो राइट में जो प्रोडक्ट का लिस्टिंग बना हुआ है उसके अंदर एक साइड पे, उसके लेफ्ट साइड में इफ यू कैन सी, एक शॉर्ट बाय का ऑप्शन है, एक प्राइस का ऑप्शन है, कैटेगरी का ऑप्शन है, फ्रेम साइज का ऑप्शन है. तो इधर क्या होता है, अगर मुझे ये एक बाइसाइकिल वेबसाइट है तो मुझे एक बाइसाइकिल खरीदनी है, तो उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट कर सकता है. सो इसको बोलते हैं लिस्टिंग एंड फिल्टर. द लास्ट कॉस्ट सेविंग्स. की कॉस्ट सेविंग्स, एक वेबसाइट काफी ज्यादा कॉस्ट सेव करता है ओवर मैनी अदर ट्रेडिशनल थिंग्स, राइट. सो सबसे पहले आता है वेबसाइट कॉस्ट एंड होस्टिंग कॉस्ट. ये कितना रहता है. सो ब्लॉगस्पॉट एंड वर्डप्रेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट होस्टिंग. तो अगर ब्लॉगस्पॉट या वर्डप्रेस पे आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो
तो इधर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अंदर आप कोई भी वेब पेज या वेबसाइट पूरा क्रिएट कर सकते हो। GoDaddy एंड होस्टिंजर ये आपको एक स्पेसिफिक डोमेन नेम देते हैं एंड वो एक डेटाबेस आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से उनका मंथली रेंटल रहता है 99 to 119 रुपीज पर मंथ। यही जब हम लोग बात करते हैं तो एक सिर्फ एक फ्लायर की, अगर आपने कभी एक फ्लायर प्रिंटिंग के लिए दिया तो एक फ्लायर प्रिंट करने के लिए 10 to 25 रुपीज लगता है। और अगर आपको एक 10 या 100 का भी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है, सो यू विल कम अक्रॉस अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ समवेयर अराउंड 1000 to 10,000 25,000। यानी आपका 10,000 से लेकर 25,000 रुपीज एक पैम्पलेट में घुस जाएगा, जो आपको इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इतनी ज्यादा भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं करेगा जितनी वो प्रोवाइड करेगा ऑन द वेबसाइट। सेकेंड इज होर्डिंग कॉस्ट। तो एक होर्डिंग अगर आप 4x6 का प्रिंट करवाने जाओगे तो इट कॉस्ट अराउंड 1,800 to 2,000 रुपीज, और एच डी प्रिंट्स 2,500 से 4,500 तक जाते हैं। तो सिर्फ एक होर्डिंग का कॉस्ट अराउंड आपके वेबसाइट का 20 मंथ्स का मंथली रेंटल हो जाता है। सो एक होर्डिंग वर्सेस योर 20 मंथ्स एक वेबसाइट का कॉस्ट। सो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो कि ये काफी कम है। न्यूज़पेपर के एक प्रिंट का कॉस्ट रेट है 10 to 20 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सो अगर आपको एक 4x6 का भी एड डालना है एक पेपर में तो इट कॉस्ट अराउंड 4,000 से लेकर 5,000 कॉस्ट चला जाता है, वो भी एक दिन डिस्प्ले करने का। ओके, तो अभी वेबसाइट की मैं बात करना चाहूंगा। तो वेबसाइट में सबसे फर्स्ट थिंग जो कंसर्न में आता है वो रहता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। तो जब हम यूआरएल की बात कर रहे हैं तो जब भी यूआरएल कंसर्न रहता है, जैसे हम लोग इधर एग्जांपल में देख सकते हैं एक यूआरएल रहता क्या है। तो यूआरएल में सबसे पहले एक आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब एक तो एचटीटीपी हो सकता है, एफटीपी हो सकता है या एसएमटीपी हो सकता है। एचटीटीपी ये वेब के लिए किया जाता है, एफटीपी ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स रहते हैं, ये इनसाइड कंप्यूटर के लिए किया जाता है। सो प्रोटोकॉल के बाद आता है द सर्वर नेम। जो भी सर्वर नेम पे आप होस्ट कर रहे हो, जैसे अमेजोन का amazon.in, फेसबुक का facebook.com, इंस्टाग्राम का instagram.com। सो ये उसका सर्वर नेम हो गया। अब सर्वर नेम में ऑफकोर्स सर्वर नेम जो रहता है वो पूरे वेबसाइट का एक लिंक रहता है। आप जैसे ही ये सर्वर नेम इनपुट करोगे तो आप एक साइट पे चले जाओगे। अब ये साइट के अंदर पेजेस तो रहेंगे, तो ये पेजेस कैसे फॉर्म में आते हैं? तो ये पेजेस HTML पेजेस रहते हैं और इनका एक पाथ पीछे आ जाता है। तो आप जैसे देख रहे होंगे इधर 3 पार्ट है, पहला है प्रोटोकॉल HTTP वगैरह, सेकेंड सर्वर नेम जो amazon.in का दिया हुआ है, और लास्ट में उसने जो HTML फाइल्स बना के सेव की है उसका पाथ है। तो आप जैसे amazon.in पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज पीछे डिस्प्ले होगा ही। आप जैसे जैसे अलग अलग वेब पेज पे जाओगे अलग अलग आपका वेब पेज का लिंक्स उधर ओपन होते जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेबसाइट। तो 2 टाइप के वेबसाइट आप बना सकते हो कहीं भी, एक रहता है स्टैटिक, एक रहता है डायनामिक। स्टैटिक वो वाला वेबसाइट रहता है जिसको हम लोग एजुकेशनल पर्पस या फिर बिजनेस या फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट कैटलॉग बनाने के लिए यूज किए करते हैं। अब ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रहता है और इसके अंदर जो वेबसाइट रहता है ये आपको स्टैटिक रिस्पॉन्सेज देता है, जैसे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, वो आपको कुछ आंसर्स वगैरह नहीं देगा। द सेकेंड टाइप इज डायनामिक। डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है कि ये हम लोग रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं और इसका जो भी हम लोग पोस्ट करेंगे ये क्रोनोलॉजिकली न्यूअर पोस्ट फर्स्ट करके आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक या इंस्टाग्राम, आप जैसे कुछ पोस्ट डालोगे तो आपका पोस्ट सबसे पहले आ जाएगा। आपने दूसरा पोस्ट डाला तो अकॉर्डिंग टू टाइम
जो पुराना पोस्ट रहेगा वो नीचे चला जाएगा और जो नया पोस्ट है वो ऊपर आ जाएगा। सो स्टैटिक और डायनामिक में ये फर्क रहेगा। स्टैटिक में आप कुछ इनपुट नहीं कर सकते, डायनामिक में आप इनपुट कर सकते हो एंड वो चेंज होते रहता है विद टाइम। सो डायनामिक्स जो रहता है वो इन सेकेंड्स में हो सकता है चेंज, इन ये क्या बोलते हैं, इन मंथ में हो सकता है या इन ईयर में हो सकता है पूरा चेंज। ये दोनों वेबसाइट के बाद स्टैटिक और डायनामिक में वैसे उनका प्रोसेसिंग भी होना चाहिए। इसलिए स्टैटिक पेजेस मोस्टली HTML में बनाए जाते हैं, विच इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हम लोग आगे सिखाएंगे आपको। और डायनामिक जो होता है वो मेनली ASP एक्टिव सर्वर पेजेस या फिर PHP में डेवलप किया जाता है। इवन मोर डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक R लैंग्वेज और पाइथन ये ज्यादा यूज किए जाते हैं डायनामिक वेबसाइट्स के लिए। ओके, तो अभी बात करते हैं हम लोग हाउ टू मेक अ वेबसाइट। तो सबसे पहले जब वेबसाइट बनाने का है तो वेबसाइट में सबसे फर्स्ट थिंग आता है वो रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाओ तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर आपको पीसी में कुछ कोड करना है तो नेट फ्रेमवर्क रहता है। जैसे आपको एंड्रॉयड पे कुछ बनाना है तो एंड्रॉयड लैंग्वेज आते हैं। वैसे ही आपको वेब पेज पे कुछ बनाना है तो HTML आता है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट जो आप कंडीशन कर सकते हो, जैसे आप रेड कर सकते हो या फिर उसको ब्लू कर सकते हो या फिर उसको कलर कर सकते हो, उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और ये हाइपर टेक्स्ट को हम लोग डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो इसलिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज रहता है जिसके अंदर हम लोग डिजाइन कर सकते हैं उसको कि उसको दिखना कैसे। HTML के और भी कई सारे अलग अलग फीचर्स हैं और इसको हम लोग ने मर्ज किया है बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के साथ, जिसमें का एक रहता है ASP.NET और एक रहता है जावास्क्रिप्ट। अभी हम लोग बात करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। सो आफ्टर सम टाइम, मतलब जैसे HTML डेवलप हुआ था, HTML वेब पेजेस बनाना स्टार्ट कर रहा था, वेबसाइट बना रहा था, तो it was done by the people of डेवलपर्स टीम, राइट? कि वो जो डेवलपर्स टीम वाले थे ना वो ही बना सकते थे उसको। ओके, तो इसको एक कंडीशनल वे में ऐसा पुट किया जाए कि मतलब कॉमन से कॉमन पीपल जिनको थोड़ा तो भी लैंग्वेज का पता हो, HTML लैंग्वेज का, ये भी कुछ ना कुछ डिजाइन कर पाए। तो इसके लिए ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं रहता, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहता है। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम लोग जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें करते हैं, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स इधर चाहिए, ये टेक्स्ट इतने कलर का चाहिए, या फिर ये इतने साइज का होना चाहिए। अगर ये चीजें हम लोग वो उसके अंदर पुट कर देते तो वो ऑटोमेटिकली एक कोड टाइप जनरेट करके हम लोग को दे देता है। ये कोड अगर हम लोग कहीं कॉपी पेस्ट करते तो हम लोग को वो HTML क्रिएट हो जाता है। सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यही काम रहता है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली दो टाइप का रहता है, एक एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट रहता है और एक वेब कंटेंट मैनेजमेंट रहता है। ECM या फिर एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट ये बहुत सारी कंपनीज अपने लिए खुद के लिए यूज करती है। जो वेब कंटेंट मैनेजमेंट है वो स्पेसिफिकली यूज करते हैं अदर देन एंटरप्राइज, जैसे हम लोग जैसे लोग। तो ACM अगर हम लोग मैं बात करूं कि उसके अंदर कैसे रहता है, उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स रहते हैं और फिर मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं एक चीज के ऊपर, और सब लोग मिलके एक, अगर मैं बुक का एग्जांपल दूं तो बहुत सारे ऑथर्स हैं और सब लोग 10 से 20 पेज लिख रहे हैं और सब लोग एक दूसरे के पेज को पढ़ रहे हैं। उसके तरह एक वेबसाइट बनाया गया है। जबकि WCM रहता है वो बहुत सारे ऑथरिंग करता है, कोलैबोरेटिव ऑथरिंग वेबसाइट का करता है। और इसके अंदर जैसे आप गूगल का एग्जांपल ले सकते हो
कि गूगल में हम लोग भी कुछ इनपुट कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप मैप्स ओपन करके आप रिव्यू कर रहे हो, या फिर आप amazon.in पे जाके किसी प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हो, तो वो रिव्यू भी कोई और पढ़ रहा है, राइट? सो वो सेम ऑथर के लिए नहीं है, वो यूजर्स क्रिएट करता है, और ये यूजर्स भी उसके अंदर इनपुट दे सकते हैं। अभी WCM के बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक वर्डप्रेस, विक्स, गूगल साइट्स, इवन ब्लॉगर, ऐसे करके हम लोग के पास बहुत सारे ये है। इवन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर वन ऑफ द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बट इसके अंदर आप किसी को स्पेशली लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकते खुद का। लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉगर। तो आज हम लोग जैसे ये 1 घंटे का क्रिएशन ऑफ वेबसाइट सोचा, तो हम लोग के ध्यान में आया कि एक वेबसाइट है विच इज कॉल्ड एज ब्लॉगर। ये अमेरिकन वेबसाइट है, और इसका एक बहुत अच्छा फायदा है कि ये विदाउट कोडिंग, विदाउट HTML, एक्चुअल HTML कोडिंग, एंड विदाउट एक्चुअली आपको लिंक्स वगैरह जनरेट करने के सिवा आप फिर भी एक वेबसाइट बना सकते हो। सो ब्लॉगर क्या करता है? तो ब्लॉगर अपने खुद के वेबसाइट पे blogspot.com, इसके ऊपर पेजेस क्रिएट करवाता है यूजर से, और ये जो पेजेस है ये एज अ वेबसाइट एक्ट करती है। तो आपने अपना पेज क्रिएट कर लिया तो आपका एक वेबसाइट बन जाएगा वो ऑटोमेटिक, और आप blogspot.com का एक सब डोमेन ले लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग का वेबसाइट nishaseducate.blogspot.com, तो जब nishaseducate.blogspot.com के ऊपर में जाएगा तो निशास एजुकेट नाम का एक सब डोमेन वेबसाइट खोलेगा। अगर मैं बात करूं सब डोमेन और डोमेन की, तो जैसे facebook.com, तो फेसबुक डोमेन हो गया, वैसे blogspot.com ये डोमेन हो गया। अब blogspot.com किसी और पेज को रिफर कर रहा है, तो फिर वो उसके आगे आ जाएगा, तो वो ऐसा आएगा कि nishaseducate.blogspot.com, यहाँ पर ब्लॉगस्पॉट उसका डोमेन है और निशास एजुकेट उसका सब डोमेन है। एंड ये जो होस्टिंग है ये पूरा होस्टिंग करता है गूगल। सो इट इज वन ऑफ द फ्री वेबसाइट, ओके, फ्री वेबसाइट बिल्डर यू कैन टेल। सो आज हम लोग इसके ऊपर ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखने वाले, एंड वी आर मच मोर रेडी टू सी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि एक्चुअली ये वेबसाइट हम लोग बना कैसे सकते हैं। सो आगे का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे अंकित सर। Yes, sir. Very good afternoon, everyone. So I am going to show you how can we make a website, right? So just now Clifton sir demonstrated about types of website, how it is made, and what are the content and all that, right? So I am going to just show you hand-on practical on how to make a website, even if you are not a technical person. That means even if you don't know the coding and all programming language, HTML, FTP, and whatever all that Clifton sir told. Okay. So let us begin. Clifton sir, just you can stop your screen. I think you have stopped, right? Yes, I have stopped my presentation. Okay, sir. I will share my screen. Okay, so I would like to turn off my video as I am facing some network issue. So I am going to present my screen. I hope the screen is visible to everyone. Right? The screen is visible to everyone, right? Is it visible? Yes, sir, it is visible. Okay.
Okay, so as Clifton sir told, so this particular session will be in English as well as Hindi. Okay, दोनों लैंग्वेज में हम करेंगे conduct so that everyone can understand. So जैसे Clifton sir ने बताया था, there are two types of website. First one is static website, as you can see here. First website is static website. So here you can see it is static website. So in case of static website क्या होता है? इन केस ऑफ स्टैटिक वेबसाइट, जो वेबसाइट होता है ना उसको एक बार बना दिया जाता है और फिर उसको अपडेट नहीं करते काफी समय तक. फॉर एग्जांपल यू कैन सी यहाँ पे मैंने मेंशन किया बिजनेस वेबसाइट और एजुकेशनल वेबसाइट, राइट. सो आई विल शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन. सी हियर, जैसे हम लोग एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक. ओके, सो ये मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने ओपन कर लिया आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट. ओके, तो यू कैन सी हियर, ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट एक बार बना दिया गया है तो इसके अंदर के जो कंटेंट होते हैं उसको अपडेट नहीं किया जाता है. यहाँ पे एक बार जो वेबसाइट, देखो ये वेबसाइट बना दिया गया इनिशियली, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा अकाउंट और ये जितने भी हमारे पास सब कैटेगरी दिख रहे हैं, ये सारे हमें अगर हम 6 महीने बाद देखेंगे देन आल्सो दिस विल अपीयर हियर. ये जो है ये सारे जो भी हमें दिख रहे हैं सारे के सारे वैसे ही हमें मिलेंगे. जस्ट ये जो हम लोग को ये ऑफर्स दिख रहा है ये सब हो सकता है चेंज, बट मोस्टली ऑल दी कंटेंट रिमेन सेम. ये जो वेबसाइट है इसके अंदर मोस्टली हम देखेंगे तो हमेशा कंटेंट जो रहेगा ना वो सेम ही रहेगा, इसमें अपडेट नहीं किया जाता है. या तो फिर हम लोग अगर कोई कंपनी की वेबसाइट ले लेंगे, लेट्स से सम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आई एम ओपनिंग, एनएससी इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज अ वेबसाइट फॉर स्टॉक मार्केट. सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वेबसाइट देखो इन्होंने बना दिया है, ये वेबसाइट को कभी अपडेट नहीं करते. अपडेट मीन्स इसके कंटेंट चेंज नहीं होंगे, तो जो फ्लक्चुएशन स्टॉक मार्केट के वैल्यू में आएगा वो फ्लक्चुएशन यहाँ पे हमें दिख सकता है, बट इसके जो कंटेंट होते हैं उसे अपडेट नहीं किए जाते, उसे चेंज नहीं किए जाते, राइट. तो ऐसे वेबसाइट को हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं. सेकेंड वेबसाइट देखो यहाँ पे डायनामिक वेबसाइट. ये जो डायनामिक वेबसाइट होते हैं, ये डायनामिक वेबसाइट का जो कंटेंट होता है हमें रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है हमेशा. तो आई विल शो यू, जैसे मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ आज तक, ये आज तक न्यूज चैनल का वेबसाइट मैंने ले लिया. सो ये न्यूज चैनल वाले को न्यूज हमेशा अलग अलग होती है, राइट. तो ये देखो टुडेज न्यूज, ये हम लोगों का जो पोल रिजल्ट है, राइट, इन वेस्ट बंगाल. तो यहाँ पे इन लोगों को हमेशा अपडेट करना होता है. ये जो हम लोगों का वेबसाइट है यहाँ पे कंटेंट रोज उन लोग को हर एक मिनट पे और वीकेंड से हर एक आवर पे ये जो कंटेंट होता है अपडेट करना पड़ता है. तो सच टाइप ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड एज डायनामिक वेबसाइट, राइट. तो हम लोग यहाँ पे आज डायनामिक वेबसाइट के बारे में सीखेंगे, हैंड ऑन प्रैक्टिकल, ठीक है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जो वेबसाइट बनाना होता है उसको हम लोग इनिशियली मार्कअप, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल प्रोग्रामिंग से बनाते हैं. बट यहाँ पे जितने भी सेशन में ज्वाइन है या तो फिर बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में ऐसे हैं जिनको टेक्निकल आइडिया नहीं, दे डोंट हैव एनी टेक्निकल आइडिया अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन्हें प्रोग्रामिंग नहीं पता है. तो वो कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है, सीएमएस बनाया गया है. सी सबसे पहले तो या तो हम लोग HTML, ये हमारा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी प्रोग्रामिंग जैसे मैं आपको दिखाऊंगा. मैंने एक वेबसाइट बनाया, आई विल शो यू. ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने जो वेबसाइट बनाया उसको अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो जैसे ये है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक वेबसाइट है, राइट. तो ये वेबसाइट बनाया कैसे गया, अगर आप लोग देखोगे जैसे ये होम है, ये एक न्यूज चैनल की वेबसाइट है, राइट. यू कैन सी यहाँ पे भी मेरा ये डायनामिक वेबसाइट है, मुझे रोज कंटेंट चेंज करना पड़ता है. ये वर्ल्ड एंड इंडिया एंड स्टार्टअप एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे जो मैंने ये वेबसाइट बनाया, ये वेबसाइट को अगर आप लोग देखोगे तो कैसे बनाया गया, तो यू कैन सी, मैं दिखाता हूँ. तो यहाँ पे अगर ये देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं HTML प्रोग्रामिंग किया गया है. यू कैन सी हियर HTML लैंग्वेज. तो यहाँ पे जो टेक्निकल है, दोज हु आर फ्रॉम IT बैकग्राउंड, दे कैन जस्ट मेक दिस वेबसाइट यूजिंग HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो दे वोंट बी एबल टू डिजाइन वेबसाइट यूजिंग दिस लैंग्वेज. उन्हें ये लैंग्वेज से वेबसाइट डिजाइन करने नहीं आएगा. तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो हमारी वेबसाइट बनाई गई है, ये वेबसाइट अगर देखेंगे HTML से बनाया गया. इवन आई विल शो यू दी कोड. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे कोड्स है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ. ये हम लोगों का है इंडिया न्यूज, यस, सी हियर, यहाँ पे इसकी कोडिंग है.
तो यू कैन सी ये जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया न्यूज डॉट एच टी एम एल, तो एच टी एम एल में इसकी कोडिंग की गई है, तो यू कैन सी दिस वन। तो ये जिसको कोडिंग का आइडिया है, दोज हु आर हैविंग द आइडिया ऑफ एचटीएमएल लैंग्वेज, तो दे कैन मेक दिस वेबसाइट यूजिंग कोडिंग, बट दोज हु डोंट हैव, उनके लिए हम लोग आज सेशन रखेंगे जिनके पास कोडिंग का आइडिया नहीं। ओके, सो यू कैन जस्ट सी यहाँ पे हम लोग को कोडिंग का आइडिया, तो अपन ये वेबसाइट को कैसे भी तरीके से डिजाइन कर सकते। लेट्स से सपोज यहाँ पे जो ओके इसका हम लोग जो कंटेंट है उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग हैंड ऑन प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम। ओके, सो इन दिस वे नाउ नेक्स्ट सी, तो हम क्या करेंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है, तो हम लोग उसके थ्रू जाएंगे, जिससे टेक्निकल आइडिया नहीं है, दोज हु डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट एचटीएमएल लैंग्वेज, तो उनको वेबसाइट बनाने के लिए उनको ये वाले तरीके से जाना होगा, दैट इज कॉल्ड एज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर सारे चीज बने बनाए होते हैं, कोडिंग किया गया होता है, जस्ट आपको अपने कंडीशन के, अपने डिजाइनिंग की वेबसाइट कैसे दिखना चाहिए उस डिजाइन के हिसाब से आपको अपने कंटेंट को प्लेस करना होता है। सो लेट अस बिगिन दिस थिंग, हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। तो आई विल शो यू डेमोन्स्ट्रेशन। आई होप कि सब लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन, राइट? स्क्रीन इज विजिबल? हाँ विजिबल है। ओके ओके, तो आई विल शो यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से जाने वाले हैं, दैट मीन जिनको आइडिया नहीं है कोडिंग का, दे कैन आल्सो कोड, दे कैन आल्सो मेक अ वेबसाइट। ओके, सो सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जस्ट आपको जाना है यहाँ पे और टाइप करना है sites.google.com, sites.google.com, जस्ट यू हैव टू टाइप इन गूगल, और ये इसको जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये साइट्स ओपन हो जाएगी, ये ऐसे हमारे पास एक पेज आ जाएगी। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट गो टू दिस ब्लैंक, ये ब्लैंक में आपको जाना है, और जैसे हम ये ब्लैंक में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द होम पेज। यहाँ पे हम लोगों को पेज डिजाइन करना है। तो जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि those who don't have idea about HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनको CMS सिस्टम से जाना है, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसकी ये जो हमने साइट ओपन किया sites.google.com, दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज टोटली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आपको कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको कोडिंग आता है तो और भी अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर यू कैन इवन ऐड योर कोड्स, इवन आप लोग डायरेक्टली भी इस वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू मेक वन वेबसाइट, and just you go through this one and you will learn about how to make website using content management system। तो देखो यहाँ पे ये एक वेब पेज यहाँ पे मैं डिजाइन करूंगा, तो यहाँ पे सारे कंटेंट दिए गए, सी यहाँ पे सारे कंटेंट दिए गए, खाली यहाँ से आपको पिक करना है और आपके वेब पेज पे प्लेस करना है। ये एक वेब पेज है, ये आपके पास एक हम बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म में, यहाँ पे आपको डिजाइन करना है। ओके, सो ऑल दी कंटेंट आर हियर, बस ये कंटेंट को आपको मैनेज करना है और मैनेज करके एडजस्ट करना है, और ये आपका वेब पेज रेडी हो जाएगा। इसमें आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है, और मैं सारा आपको यहाँ से स्टार्टिंग से फ्रॉम स्क्रैच यानी जीरो से बताऊंगा हाउ टू कोड, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। ओके, सो लेट अस बिगिन। हम एक एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं सपोज। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ही हमने ओपन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप नाम दे दो कुछ भी, जो वेबसाइट का नाम है। सपोज अपन हम यहाँ पे टाइप करते विद्यालय। ओके, सो वी हैव टाइप हियर विद्यालय। ओके, जस्ट एंटर, और फिर उसके बाद यहाँ पे योर पेज टाइटल, तो यू कैन सी योर पेज टाइटल यहाँ पे आ रहा है। तो आपको अगर नाम देना है तो आप नाम दे सकते हो, या तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट करेगा तो ये चला जाएगा। तो वी कैन गिव द नेम, हमारे ऊपर है, तो हम दे देते हैं विद्यालय, और वी कैन राइट महाविद्यालय। ओके, और फिर अगर हम लोगों को इसका हाइट कम करना है, साइज कम करना है, तो जस्ट वी कैन गो थ्रू दिस एंड वी कैन जस्ट मैनेज द साइज। हम इसके साइज भी कम कर सकते हैं लाइक दिस, राइट? और इसका हम लोग जो डिजाइन है दैट इज फॉर्मेट, वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो फॉर्मेट अच्छा लगता है दैट फॉर्मेट वी कैन सिलेक्ट, दैट इज लेट अस सिलेक्ट दिस इम्पैक्ट। ओके, इफ यू वांट टू सिलेक्ट बोल्ड, इटैलिक एंड ऑल दैट, जो भी हम लोग वर्ड में देखे सारी चीज में। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये हम लोग ने हेडिंग दे दिया, ठीक है? तो ये आपको हेडिंग रखना है या पैराग्राफ रखना है, यू कैन डिसाइड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे देखो टाइटल रखना है आपको, हेडिंग कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम हेडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर हम टाइटल लेंगे, ऑब्वियसली टाइटल क्या होता है, जो टॉपिक होता है उसका मेन वर्डिंग होता है, इसके लिए टाइटल हमने दे दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड है, सपोज ये बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड चाहिए। तो यहाँ पे देखो थीम है, जस्ट गो टू थीम,
And in theme just you can select from here. See, ये simple वाला selected है. You can select this one Aristotle. So you can see the theme has been changed, right? Okay. See here diplomat. You can just go through this one diplomat, then vision. तो अलग अलग theme you can select as per your requirement. ठीक है. तो ये हम लोग अलग अलग थीम सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो हम लोगों ने एक थीम सिलेक्ट कर लिया. लेट्स से कोई भी थीम सिलेक्ट कर लो. सपोज ये थीम. तो ये हम लोग का हेडिंग आ गया. ओके. नेक्स्ट. नेक्स्ट यहाँ पे देखो. जब आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको बोलेगा ऐड ए लोगो. यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा ऐड ए लोगो. तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है. अपलोड ए अपलोड और सिलेक्ट ए लोगो. तो हम अपलोड भी कर सकते हैं. सिलेक्ट अपलोड मीन्स अगर आपके पीसी में तो वहां से अपलोड कर लो. सिलेक्ट करना है तो आपको गूगल यूज करना पड़ता. तो आई एम यूजिंग गूगल. और यहाँ से हम लोग एक कॉलेज कॉलेज लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं. कॉलेज लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो सपोज हम ये वाला लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं. एंड जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो. आप इंसर्ट करो वो लोगो आ जाएगा. ठीक है. और इसको आप कैंसिल. नाउ यू कैन सी यहाँ पे लोगो आ गया. ठीक है. ये लोगो आपका आ गया. ओके. आफ्टरवर्ड अब हम दूसरे एक वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ. सपोज लेट से आईसीआईसी बैंक ही हम ओपन कर लेते हैं. अब और क्या होता है वेबसाइट में. तो यू कैन सी जो हमारा नाम और लोगो होता है उसके बाजू में ऐसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं. ठीक है. तो ये सब कंटेंट हमें चाहिए. राइट. तो हाउ वी कैन डू. जस्ट अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है. यहाँ पे आपको पेजेस में जाना है. ये देखो यहाँ पे पेजेस दिया है. पेजेस में जाना है. और यहाँ पे देखो प्लस साइन दिया गया है. जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस साइन. एंड यहाँ पे जो भी आपको चाहिए जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोर्सेस. कोर्सेस डन करो. देखो यहाँ पे कोर्सेस आ गया. राइट. अब ये कोर्स के अंदर भी आपका कॉलेज कौन कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहा है लेट से वो चाहिए आपको. तो इसके अंदर जस्ट ये 3 डॉट दिख रहे हैं. जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 डॉट. एंड यहाँ पे ऐड सब पेजेस है. तो जस्ट यू कैन ऐड सब पेज हियर. और यहाँ पे जैसे डाल दो फिजिक्स एंड डन. अगेन और सब पेज ऐड करना है. वापस से ऐड सब पेज करो. यहाँ पे आप डाल दो केमिस्ट्री. डन. और सब पेज ऐड करना है आपको. और ऐड सब पेज करो. यहाँ पे टाइप कर दो मैथमेटिक्स. डन. तो यू कैन सी हियर अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आ गए. ओके. सो दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग. इसको हम चेंज कर लेते हैं स्पेलिंग को. ओके. तो और भी अगर आपको ऐड करना है तो जस्ट यू कैन क्लिक हियर. और यहाँ पे ऐड कर लो एडमिशंस. डन. और ऐड करने आपको और भी ऐड कर सकते हो. यहाँ पे देखो एक्चुअली ये इसके अंदर ऐड हो गया. तो यू कैन जस्ट डिलीट दिस वन. ऐड किया हमने. यहाँ पे एडमिशंस ऐड कर लो. जो भी हम लोग को ऐड करना है तो वी कैन ऐड हियर. सो इसको यहाँ पे हम लोग को इसके अंदर नहीं चाहिए. सो वी विल जस्ट क्लोज दिस वन. अच्छा. वन मोर थिंग. अब इस पे क्लिक करने पे क्या ओपन होना चाहिए उसके लिए भी हमें देना है वो वी विल सी. यस. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट. ओके. नाउ सी सपोज ये हम लोगों ने 2 सेक्शन बना लिए. इन कितने भी हम सेक्शंस बना सकते हैं. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. ओके. नेक्स्ट. अब क्या करना है हम लोगों को. वापस से इंसर्ट पे आ जाओ. वापस से यहाँ पे कंटेंट पे आ जाओ. लेट्स से यहाँ पे हम लोगों को कुछ बताना है. ठीक है. तो जस्ट सिलेक्ट वन टेक्स्ट बॉक्स. यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया. कॉलेज के बारे में बताना है. ठीक है. तो लेट्स से आवर मिशन. आवर मिशन. तो यहाँ पे टाइप कर लो टू इम्पार्ट हायर. कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं जो भी हम लोगों का कंटेंट है. हायर एजुकेशन
तो हम लोगों ने ये सिलेक्ट कर लिया है एंड जस्ट यू कैन इसको हम मिडल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता है बिकॉज यू आर यूजिंग वर्ड, राइट? सो इन दिस वे यू कैन जस्ट ऐड। ओके, अब ये मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, तो व्हाट वी कैन डू, जस्ट गो हियर, इसी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाए, देखो इट इज गॉन, वापस से इधर आ जाओ, ये ऑप्शन आ जाए, जस्ट गो हियर, सिलेक्ट बैकग्राउंड, तो यू कैन सिलेक्ट लाइक दिस, तो देखो यहाँ पे कलर आ गया। सपोज ये भी आपको नहीं पसंद है तो जस्ट अगेन यू गो एंड सिलेक्ट इमेज एंड गो टू सिलेक्ट इमेज, या तो अगर आपके पीसी में है सो यू कैन अपलोड, अगर नहीं है तो जस्ट सिलेक्ट, और यहाँ पे बहुत सारे आपके पास बैकग्राउंड आ जाएंगे, तो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द बैकग्राउंड, लेट सिलेक्ट दिस वन, मैंने ये सिलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन सिलेक्ट, तो यू कैन सी इसके पीछे एक बैकग्राउंड आ गया। क्लियर? ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों के कॉलेज में कोर्सेज जो भी हमने यहाँ पे दिखा दिया और हमें वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना, तो व्हाट वी कैन डू, सपोज लेट अस इंसर्ट वन इमेज, एक इमेज इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, अपलोड करना है तो आपके पीसी से अपलोड करो, और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सिलेक्ट एंड यू कैन जस्ट सिलेक्ट एनी, जैसे गूगल से हम ले लेते हैं, कोई कॉलेज ले लेते हैं, कॉलेज इमेज, तो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द कॉलेज, लेट्स से वी विल सिलेक्ट दिस वन, इसको सिलेक्ट कर लो एंड जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट, तो यू कैन सी यहाँ पे सारे ये जो कॉलेज है ये इंसर्ट हो गया। इवन अगर चाहिए तो हम ये कॉलेज को, ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट सी यहाँ पे मैं कॉलेज का फोटो सिलेक्ट कर, जस्ट क्लिक हियर, यहाँ पे अगर नहीं चाहिए आपको, अगर यहाँ पे सपोज चाहिए तो जस्ट यू कैन एडजस्ट दिस वन एंड यू कैन इवन इंक्रीज द साइज, इसका हम साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू आउट द विड्थ लाइक दिस, ये हम पूरे विड्थ तक भी ये साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सी इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द विड्थ। अगर सपोज यहाँ पे नहीं चाहिए तो जस्ट यू कैन डिलीट फ्रॉम हियर एंड जस्ट यहाँ पे आप जैसे कर्सर लेके जाओगे यहाँ पे वी विल हैव चेंज इमेज, just go here, select image, search college image, यहाँ पे आ गया, so select one college image here and you will be able to see that after some time that particular image will be So your shown voice here. is breaking and your Okay, my voice your is breaking. screen presentation is also not available. Okay, okay, no problem. Just I will stop my screen and I will again present it. सर सब क्लियर है, सही है। So your voice is clear and your screen presentation is also all right. Okay, okay, okay. Okay. ठीक है, so let us move forward. Now I am going to have some of the design, वो इसको और interesting बनाने के लिए some design use करते हैं, तो for what we can do, just select this one image carousel, you can see ये क्या होता है, जब हम लोग कोई इमेज वेबसाइट देखते हैं तो उसके अंदर इमेज स्लाइड होते जाता है, राइट? जैसे आई विल शो यू BSE इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर हम देखेंगे तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर हम इमेज देखेंगे तो देखो ये जो इमेज है ना, ये वाला इमेज ये स्लाइड होते जाएगा, सी आफ्टर सम टाइम यू कैन सी ये स्लाइड हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज इमेज कैरोसेल, राइट? ओके, सो जस्ट वो ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इमेज कैरोसेल दिया, जस्ट क्लिक हियर एंड यहाँ से इमेज आप ले लो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ने इमेज ले लिया, ठीक है? कोई भी इमेज हम डाल सकते हैं, इवन सी ये तो पीसी से अपलोड करने के लिए बोल रहा है, हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट गूगल से सर्च कर लेते हैं, कॉलेज कैंपस ले लेते हैं, कॉलेज कैंपस, तो लेट्स से दिस इज सम ऑफ द कैंपस ऑफ द कॉलेज, लेट्स से सिलेक्ट दिस वन, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं, और एक कर लो, सिलेक्ट इमेजेस, स्कूल कैंपस, तो सिलेक्ट वन ऑफ दिस कैंपस,
कितने भी कर सकते, मिनिमम 2 रहने चाहिए. सो वी आर गोइंग टू एडजस्ट 5 ऑफ देम. स्कूल प्लेग्राउंड वी कैन एडजस्ट. So let's say we can take this playground. One more we can adjust. Let's say यहाँ पे हम लोग बुक्स ले लेते हैं. और एक हम यूज कर लेते हैं. लेट्स से लेबोरेटरी. So this we can add any of the laboratory and just click here and insert. तो you can see हमारे पास यहाँ पे ये जो आ गए हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ये ऐसे स्ट्रेच करके, और इसका साइज अगर हमें कम करना है तो इसका साइज हम कम भी कर सकते हैं. ठीक है. तो you can see here we are having total 5 images. ठीक है. ओके इसका अगर बैकग्राउंड व्हाइट है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो जस्ट वी कैन गो हियर, वी कैन सिलेक्ट हियर, सिलेक्ट इमेजेस और बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लो आप लोग. लेट्स से हम ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन. यू कैन सी हियर ये बैकग्राउंड आ गया. ओके नाउ अगर यहाँ पे इस इमेज के साथ आपको कोई टेक्स्ट भी डिस्प्ले करना है तो जस्ट क्लिक हियर, यहाँ पे सेटिंग अपीयर हो जाए. फिर से देखो, जस्ट क्लिक हियर एंड हियर यू विल गेट वन सेटिंग. सेटिंग ओपन होने के बाद जस्ट गो हियर, और यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले ऑटो स्टार्ट करना है, और यहाँ पे स्पीड जैसा वो चेंज होगा उसका स्पीड आप सिलेक्ट कर लोगे. लेट्स से फास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, हम अपडेट कर लेते हैं इसको. ओके अगेन गो हियर, और ये जो इमेज है, जिस इमेज के नीचे आपको टेक्स्ट चाहिए उसके ऊपर जस्ट कर्सर लेके जाओ, ऐड टेक्स्ट आएगा. फिर ऐड कैप्शन करो, यहाँ पे लिख लो आवर लैबोरेटरी. ओके अगेन ये वाला भी कर लो चाहिए तो, आवर लाइब्रेरी. and then just click here and again add text and go to caption, and just you can select our playground. Here just you can click here and just you can select our campus. यहाँ पे भी आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, कॉलेज, एनीथिंग. just click here update. Okay now you can see your text is appearing here, right? चलो इतना हमने वेबसाइट, देखो इतना वेबसाइट का काम कर लिया. लेट्स से ये वेबसाइट कैसा दिखेगा, पहले हम इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो. जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो वेबसाइट आपका ये बन गया. ये वेबसाइट ऐसा दिख रहा है, ये देखो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, राइट? और ये पीसी में ऐसे दिखेगा, मोबाइल में कैसे दिखेगा, जस्ट क्लिक हियर. देखो यहाँ पे मोबाइल में इस तरीके का वेबसाइट दिखेगा. यहाँ पे हमने जो ऑप्शन निकाले थे वो देखो, ये ऑप्शन भी हमारे पास सारे. टैबलेट में यू कैन सी, जस्ट क्लिक हियर, तो ये वेबसाइट टैबलेट में इस तरीके का दिखाई देगा. सो इन ईच केस यू कैन चेक कि हमारा वेबसाइट है जो कैसे दिखाई देगा. ओके नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. वापस से इसको यहाँ पे कैंसिल है, जस्ट क्लिक हियर, और इसको हम डिजाइन कर दे और डेकोरेटिव बनाते हैं. चलो आगे बढ़ते. यहाँ पे हम लोग को और भी कुछ चाहिए, तो जस्ट यू कैन यहाँ से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. लेट्स से हम ये यूज कर लेते हैं, बटन यूज कर लेते हैं. अब बटन में क्या होता है, इस पे नेम दे दो कुछ भी, जैसे जिसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे वो बटन पे, तो कहाँ पे जाना चाहिए, लेट से कोर्स पे जाना चाहिए, या तो हम होम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी. यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे देखो एक बटन आ गया, और ये बटन को हम किधर भी प्लेस कर सकते हैं. इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो कोर्स पे हम चले जाएंगे. यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं एनीवेयर. ठीक है. ओके अब इसका बैकग्राउंड हमें चाहिए,
तो इसका बैकग्राउंड भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट गो टू इमेज, सिलेक्ट इमेज, इसके लिए कोई बैकग्राउंड अच्छा सा चूज कर लेते हैं हम, लेट्स से ये। सो दिस सी, ये हम लोग ने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरा कुछ कंटेंट लेके आते हैं। ओके, सो लेट्स से हम लोग लेके आते हैं कोर्सेज अवेलेबल इन आवर कॉलेज। तो आपको टेक्स्ट बॉक्स डालना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन, हाँ ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हम डाल लेते हैं। देखो ये मैं कैसे करा वो जरूरी नहीं है, आपको डिजाइन कैसे करना है अपने वेबसाइट का वो जरूरी, तो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर दिस वन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जस्ट आई एम शोइंग हाउ हाउ टू डू। सो यहाँ पे लेटर से कोर्सेज अवेलेबल, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको चाहिए तो बोल्ड कर लो आप लोग, अगर कलर करना है तो यू कैन कलर इट, इसको सेंटर में ले लो। इसका साइज अगर इंक्रीज करना है तो जस्ट यू कैन इंक्रीज द साइज, लेट्स से 24 वी कैन सी। तो एनीथिंग वी कैन डू। ठीक है, हम लोग और भी इसके अंदर सब लिंक डाल सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू। इसको भी एक बैकग्राउंड दे देते हैं हम यहाँ से, लेट्स से दिस वन इज द बैकग्राउंड। सो ये थोड़ा सा ये हो रहा है तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। हाँ अभी क्लियर दिख रहा है, राइट। ओके, सो नाउ अब हम लोग कोर्सेज डिस्प्ले करते हैं कौन कौन सा अवेलेबल है। तो जस्ट ये सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पे इमेज डाल देते हैं, सिलेक्ट अगर इमेज करेंगे तो वी विल गो टू गूगल, यहाँ पे हम कर लेते हैं केमिस्ट्री। जस्ट सिलेक्ट वन, एनी वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को इमेजेस आ गया केमिस्ट्री के, तो यू कैन एनलार्ज दिस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट बैचलर ऑफ, और यू कैन सिलेक्ट डायरेक्टली बीएससी। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री वी कैन सिलेक्ट। एंड यहाँ पे और भी कुछ सिलेक्ट करते थे, उसमें हमारे पास कौन कौन का कोर्स है, लेट्स से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेट्स से वी आर गोइंग टू टेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन हम ले लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, देन हम ले सकते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इसको भी आप कलर कर सकते हो, जस्ट गो हियर, यू कैन चूज एनी ऑफ द कलर दैट यू रिक्वायर। जस्ट हम ब्लू सिलेक्ट कर लेते हैं चाहिए तो, इवन यू कैन डू इट बोल्ड, या तो हम ब्लैक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो इसका साइज अगर इंक्रीज करना है तो यू कैन इंक्रीज दिस साइज, और इसको भी एक बैकग्राउंड दे दो अच्छा सा। देखो आपके पीसी में है तो भी आप दे सकते हो, या तो यहाँ से भी चूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग दूसरे कोर्स को इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ से और एक लेआउट इंसर्ट कर लो। यहाँ पे लेट्स से सिलेक्ट इमेज, यहाँ पे हम फिजिक्स का कोई ले लेते हैं। एनीथिंग यू कैन सिलेक्ट। इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो बीएससी फिजिक्स। यहाँ पे आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स,
इन थियरी। तो ऐसे हम कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जस्ट इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हो आप। जस्ट गो हियर एंड यू कैन इंक्रीज द साइज। ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इसको हम 24 तक लेके आ जाते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जस्ट चेंज द कलर इफ यू वांट। बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, इसको एक बैकग्राउंड दे दो। सो सी, यहाँ पे हम लोगों का ये इतना रेडी हो गया। क्लियर? ओके, लेट अस इंसर्ट वन मोर। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं। So you can select any of these. इसका भी आप साइज इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कोर्सेज बीएससी मैथमेटिक्स। Then you can here select all the subject which is available. So you can select any subject like calculus. Calculus you can select any logarithm, make maths, statistical maths, anything. Okay. यहाँ से जस्ट यू कैन चेंज द कलर जैसे हमने प्रीवियसली किया था। यू कैन इंक्रीज द साइज 24 लाइक दिस, राइट, एंड सिलेक्ट वन बैकग्राउंड। सो सी, ये हम लोग का इतना वेबसाइट रेडी हो गया। लेट अस सी ये कैसा दिखेगा। तो अगेन गो टू प्रीव्यू एंड नाउ यू कैन सी ये हम लोगों का मोबाइल व्यू है। तो यू कैन सी मोबाइल में हम लोगों का ये जो वेबसाइट है, दिस वेबसाइट वुड लुक लाइक दिस। सी, इसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे होम है, इसको क्लिक करूंगा तो हम लोग कोर्सेज पे चले जाएंगे। फिर कोर्सेज अवेलेबल है, ये केमिस्ट्री के कोर्सेज है, बीएससी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड ऑल दैट, बीएससी फिजिक्स, यू कैन सी बीएससी मैथमेटिक्स। तो यू कैन सी दिस वेबसाइट लुक लाइक दिस। इवन पीसी में और टैबलेट में कैसे दिखेगा, यू कैन सी इन टैबलेट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट वुड लुक लाइक दिस। इवन इन लैपटॉप अगर हम देखेंगे पीसी में तो ये वाला वेबसाइट हम लोगों का इस तरीके से दिखाई देगा। सी, इस तरीके से, राइट। ओके, सो इसको और अट्रैक्टिव बना लेते हैं। सो वी विल जस्ट टेक 10 मोर मिनट्स। और अट्रैक्टिव बना लेते हैं हम। इसको इमेज इंसर्ट करते हैं, या तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम 3 इमेज यूज कर सकते हैं। या तो अगर देखो ये नहीं चाहिए आपको, कुछ और चाहिए, तो जस्ट यू कैन क्लिक हियर डिलीट, तो ये सब चले जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चूज किया, यहाँ पे मैं लिखा व्हाई चूज अस। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको सेंटर में ले लो, बोल्ड कर लो। इवन यू कैन जस्ट इंक्रीज योर दिस वन साइज, यू कैन चेंज द कलर, राइट, यू कैन चेंज द कलर, यू कैन इवन चेंज द बैकग्राउंड। सी वाई चूज अस, ये नहीं दिख रहा है तो इसका कलर चेंज कर लो यहाँ पे सिलेक्ट करके। लेट्स से व्हाइट कर लेते हैं। क्लियर? ओके। यहाँ पे वाई चूज अस हमें क्यों चूज करना, बिकॉज वी आर हैविंग गुड बस फैसिलिटी, और वी कैन से हमारे पास एग्जाम सेल है, एनीथिंग यू कैन डू, गुड एग्जाम सेल वी आर हैविंग। सो लेट्स से हम लाइब्रेरी ले लेते हैं। सिलेक्ट एनी वन ऑफ द लाइब्रेरी। यहाँ पे आप टेक्स्ट करो, यहाँ पे यू कैन ऐड टेक्स्ट। तो इन दिस वे यू कैन मेक योर वेबसाइट। यहाँ पे आप कुछ ऐड कर लो। यहाँ पे सपोज हम ऐड कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर,
कॉलेज कैंपस ही ले लेते हैं। सो यहाँ पे कैंपस ले लेते हैं, हमारे कॉलेज का कैंपस इस तरीके का दिखता है। जस्ट यू हैव टू वेट, थोड़ा सा लोड होने में इट ऑलवेज टेक टाइम। यस। सो इन दिस वे यू कैन जस्ट मेक ए वेबसाइट वेरी अट्रैक्टिव। ऐसे आप वेबसाइट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो। We provide hands-on practical for every subject. So you can just in this way you can just add this one, और इसके लिए आपको कोई चाहिए बैकग्राउंड तो आप बैकग्राउंड चूज कर लो। तो you can just see here। अब ये वेबसाइट और भी अट्रैक्टिव हो गया। तो यहाँ पे we are having lots of option। You can add calendar, YouTube video, you can add calendar, map, document, slides, sheets, etc. Each and everything you can add। ठीक है। So let us see how this website will look like। Okay, so just you can click here in laptop, this website would look like this। See here, ये वेबसाइट हम लोग का इस तरीके का दिखता है। होम देखो, ये और भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। सी हियर, दिस वेबसाइट वुड लुक लाइक दिस इन लैपटॉप। सी, अगर हम इसको मोबाइल में देखेंगे तो ये मोबाइल में इस तरीके का दिखाई देगा। यू कैन सी, राइट। सो इन दिस वे आप लोग इसमें कितने भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से अगर हम लोगों को कॉन्टेक्ट अस ऐड करना है तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट वन टेक्स्ट बॉक्स हियर, यहाँ पे आप लिख लो कॉन्टेक्ट अस। इसको बोल्ड कर लो, इसका कलर चेंज कर लो आप लोग, इसको सेंटर में कर लो। जस्ट यू कैन डू इट इन सेंटर, जस्ट यू कैन चेंज इट साइज, लेट्स से 20 कर लो। एंड इवन इफ यू वांट बैकग्राउंड देन यू कैन चूज ए बैकग्राउंड, या तो डिफरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो यू कैन चूज वन डिफरेंट बैकग्राउंड यहाँ से। तो यू कैन चूज डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल्सो। तो यहाँ पे हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इमेज डाल देते हैं। ईमेल, ईमेल एंड कॉल लोगो, यहाँ से ईमेल और कॉल का लोगो सपोज ये है तो ये सिलेक्ट कर लो आप लोग। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे आ गया। इसको पूरा दिखने का है, इसके लिए यू कैन स्ट्रेच दिस वन और यू कैन जस्ट टेक दिस वन हियर। इसको अगर हमें यहाँ पे लेना है तो यू कैन टेक हियर और इसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऐड दिस वन। यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, लेट्स से कॉन्टेक्ट नंबर, एनी नंबर यू कैन टाइप लाइक दिस। ईमेल महाविद्यालय @gmail.com। सो इन दिस वे सी हियर, ये सारे जो कंटेंट है इसको हम लोग स्मॉल कर सकते हैं। इसका साइज 20 कर लो, इसका भी साइज 20 कर लो। so this is 20 bold, then you can even color this one also, right। तो in this way see, इसको भी एक बैकग्राउंड देना है तो आप बैकग्राउंड दे सकते हो like this। तो in this way you can just you can increase the view of this particular website, right। इसको आप लोग कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं, right। so this is the basic of designing a particular website, clear। okay, so as we are having very less time we will move fast। अब ये वेबसाइट तो मेरा रेडी हो गया, जस्ट देखो जितना ऐड करना है उतना ऐड कर सकते हो। जस्ट गो हियर प्रीव्यू में, अब आप देख सकते हो ये वेबसाइट कैसा दिखेगा। तो इन मोबाइल यू कैन सी ये वेबसाइट इस तरीके का दिखेगा।
यू कैन सी हियर। और अगर हम पीसी की बात करें तो इन पीसी दिस वेबसाइट वुड लुक लाइक दिस। तो ये अकॉर्डिंगली आपको कैसा डिजाइन करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने मेरे हिसाब से डिसाइड किया है। ओके, नाउ सी, एक वेबसाइट को हमने रेडी कर लिया। अब हम इसको कैसे पब्लिश करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? क्लियर, बिकॉज एक वेबसाइट बनाना आसान काम है, हमने बना लिया, बट वो हम गूगल पे अगर कोई सर्च करेगा वो उसको कैसे मिलेगा? फॉर दैट वी नीड टू परचेस ए डोमेन। अब हम लोग को डोमेन की जरूरत होती है। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक वेबसाइट बनाया, आपको दिखाया था ये वाला। तो ये वाला जो वेबसाइट है इसको अब मैं डायरेक्ट गूगल पे आप लोग सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका मैंने डोमेन नहीं लिया है। सो फॉर दैट यू नीड टू परचेस ए डोमेन। और सर ने अभी क्लिफ्टन सर ने बताया यू कैन गो टू GoDaddy फॉर दिस डोमेन एट 99 rupees I think, right? Hostinger and SiteGround, there are lot of this one thing which provide दिस वन डोमेन। तो अगर हमें डोमेन लेना है तो दे आर चार्जिंग अस, राइट? तो हम खुद का भी डोमेन ले सकते हैं एंड हम लोग अपने डोमेन पे ये वाला जो वेबसाइट है इसको रजिस्टर करवा के हम लोग वेब पे इसको पब्लिश कर सकते हैं, राइट? और अगर हम हमें फ्री में यूज करना है तो इवन यू कैन मेक दिस विथ फ्री डोमेन। जैसे यहाँ पे आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे आप पब्लिश करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा कि आपके वेबसाइट का नाम क्या रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये कस्टम डोमेन मीन्स ये आप अपना डोमेन डालोगे जो आपने खरीदा है। बट अगर आपने नहीं खरीदा है, बिकॉज अगर हम खरीदते तो हमें पे करना पड़ता है, बिकॉज वो डोमेन वाले जो होते हैं वो हमारे वेबसाइट का रेगुलर मेंटेनेंस एंड ऑल दैट, सर्वर पे सारे कंटेंट मैनेज करना, देन स्पेस मैनेज करना, तो ये सब रहता है, इसके लिए दे चार्जेस। बट इस केस में आपको अगर फ्री में यूज करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर, आपका वेबसाइट का नाम क्या रहना चाहिए। तो अगर फ्री यूज करें तो आपका वेबसाइट का नाम स्टार्ट होगा sites.google.com/view/विद्यालय। या तो अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूं, सपोज यहाँ पे मैं चेंज करके महाविद्यालय डाल दूं, महाविद्यालय। तो यहाँ पे हम फ्री में ले रहे हैं, इसके लिए हमारे पास एक चीज का परमिशन नहीं होगा कि हम अपने से नाम दे सके। तो यहाँ पे हम लोगों को गूगल का ही नाम यूज करना पड़ेगा, ये हम लोग के वेबसाइट का डोमेन होगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, ये हमारे वेबसाइट का नाम होगा। अगर हम कस्टम डोमेन लेते तो हम अपनी मर्जी का ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम दिया, इसको मैं पब्लिश कर दिया। सो नाउ सी, ये पब्लिश्ड हो गया। अब देखो मैं इसको गूगल में अगर सर्च करूंगा तो ये हम लोग को मिल जाएगा। सी, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया www.sites.google.com/view/महाविद्यालय। सी, एंटर। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का वो जो वेबसाइट है जो मैंने बनाया था वो अपलोड हो गया। और ये वाला आप लिंक दे सकते हो किसी को भी और वो ये वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। सी, ये पब्लिश हो गया। ये आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, जिसके पास लिंक होगा दे कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। क्लियर? सो इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगा एंड इवन विद इन 10 to 20 मिनट्स एज पर योर स्पीड, as per your speed you can make this website within 10 to 15 minutes, or it can take 1 hour, or as per your requirement design। तो इसमें आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, there is no requirement of HTML language programming and all that। without any programming knowledge you can just make a website, and this particular thing is called as content management system। ये पहले से मैनेज किया गया था और आपको खाली कंटेंट को अपने हिसाब से अरेंज करना था। और देखो यहाँ पे आपको कोडिंग नहीं करनी, कोडिंग खुद से बन जाती है। जस्ट आई विल शो यू दी कोड आल्सो। यहाँ पे देखो इसका कोड खुद से बन गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोड खुद से बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इवन आई कैन शो यू, यहाँ पे देखो सारे के सारे कोड खुद से बन गए, यहाँ पे आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? सो दिस इज अ वे through which we can make a website without having any knowledge of HTML। जब आप अगर डोमेन ले लेते हो विद पेइंग सम अमाउंट तो आप ये नाम वापस से आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट यू कैन गो हियर, पब्लिश कर रहे हो जब, तो यहाँ पे सी, जब आप लोग पढ़ते, यहाँ पे हम लोग का पब्लिश नहीं, हम लोग ने पहले से पब्लिश कर दिया। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ से पब्लिश सेटिंग में जाके वापस से कस्टम डोमेन सिलेक्ट करके आप लोगों को अपना डोमेन देना पड़ेगा। देन आपके डोमेन पे वो वेबसाइट आ जाएगा और यहाँ पे आप जब भी चाहोगे तब भी इसको अपडेट कर सकते हो। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक अ वेरी गुड अट्रैक्टिव लुकिंग वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, एनीथिंग जिसके लिए भी आपको चाहिए, राइट? सो दिस इज द वे। सो वी आर गोइंग टू conclude this particular hand of webinar। I hope everyone understood this particular webinar।
Yes, Tehsil sir, you can conclude now. Thank you so much, Ankit sir. So now at the end of the session, I would like to thanks all the participants for being a part of this webinar and hope you will be the part of our further journey that we will organize in the future. And first, I would like to thanks our resource person, uh, Clifton DeMello sir and Mr. Ankit Yadav sir for presenting such a beautiful webinar. And I also like to thanks all the participants for joining with us and hope in the future you will also give us such kind of response. And at the end, I'll tell you, stay healthy, stay safe, take care. Thank you so much. Okay, so we are going to conclude this session with national anthem. So just stay in this session only. Let us conclude this. Yes, Clifton sir, you can just play. Sir, your mic is turned off.